शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साई भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे भिक्षा मांगता है कि माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमको देवों के देव महादेव से श्रद्धा और भक्ति से दया मांगना है। दया मांगना है और दूसरे में आने जाने वालों को हमें समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही कर सकते हो। देवों के देव महादेव कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद कर लीजिए, अपना हाथ बंद कर लीजिए। देवों के देव महादेव का कहना है कि अपना काम भी करते रहिए और श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम लेते रहिए। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ और चर्चा को पूरी सुनना चाहिए। पूरी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का सम्मान होता है और आधी चर्चा सुनने पर अपमान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। वैसे तो सब कोई चाहते हैं अपना नसीब बदलना, सब कोई चाहते हैं कि हम एक से बढ़कर एक पैसा वाले बन जाएं। जिसका शरीर रोगी है वो भी चाहता है कि हम निरोगी बन जाएं। जिसके पास पैसा नहीं है वो चाहता है कि हम पैसा वाले बन जाएं। हर किसी के दिल में एक नया उमंग रहती है, लेकिन होता वही है जो भगवान को पसंद है, जो देवों के देव को पसंद है वही होगा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है। तो उसी आधार पर मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल था, तो उस जंगल में बहुत बड़ा सा तालाब था। तो उस तालाब पे एक हंस और हंसनी रहते थे। तालाब था तो तालाब में हंस और हंसनी रहते थे और उसी तालाब के किनारे एक बरगद का बहुत बड़ा सा वृक्ष था। तो उसी वृक्ष पे वो दोनों हंस और हंसनी रात बिताते थे और दोनों वहीं पर रहते थे। हंस और हंसनी तालाब के किनारे रहते थे और जो बरगद का पेड़ था तो उसी पेड़ पर वो अपना रात बिताते थे, हंस और हंसनी। तो एक दिन क्या हुआ कि हंस और हंसनी रात में दोनों बैठे थे, तो कहीं से अचानक और एक तोता और मैना का जोड़ा आया और अंधेरा हो गया था। तो जो तोता मैना का जोड़ा उड़ता हुआ कहीं से आया और उसी बरगद के पेड़ पे और धीरे से नीचे बैठ गया। लेकिन इस बात को हंस और हंसनी नहीं जानते थे। वो तो वही जानते थे कि इस जंगल में हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन जो तोता मैना का जोड़ा था वो रात हो गया तो धीरे से आके और उसी वृक्ष पे बैठ गए। आधी रात हुई तो हंसनी हंस से कहने लगी कि आप मुझे कोई एक चर्चा सुनाइए। तो हंस कहने लगे कि मैं आपको क्या चर्चा सुनाऊं, आप ही मुझे सुनाइए। तो हंसनी कहने लगी कि नहीं, आप ही मुझे कोई चर्चा सुनाइए।
तो हंस बोले कि ठीक है, मैं ही आपको सुनाता हूँ। तो हंस कहने लगे कि मैं अपनी बीती सुनाऊं या दूसरे की बीती सुनाऊं। तो हंसनी कहने लगी कि अपनी बीती सुनाओ, दूसरे की बीती क्या बताओगे? अपनी बीती सुनाओ जो अपने से बीती है, दूसरे की बीती क्या सुनाओगे? तो आपस में दोनों हंस और हंसनी यही चर्चा आपस में कर रहे थे आपस में। तो जो तोता और मैना का जोड़ा था वो सुन रहा था, लेकिन हंस और हंसनी नहीं जानते थे कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा भी है। तोता मैना का जोड़ा था, वो सारा कुछ दोनों की ही बातें सुन रहा था। तो हंस कहने लगे कि हंसनी, अब यह समय ऐसा चल रहा है कि 2 मिनट के अंदर इस तालाब में कोई कूद जाएगा तो उसको मनुष्य का, अगर नर कोई कूदता है तो उसको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, अगर कोई नारी इसमें कूद जाती है तो उसे लेडीज का जन्म मिल जाएगा। हंस और हंसनी यही बात आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे कि इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पे कोई भी तालाब में कूद जाएगा, अगर नर कूदा तो उसे मनुष्य का जीवन मिल जाएगा, अगर नारी कूदी तो उसको नारी का ही जन्म मिल जाएगा, उसको लड़की का जन्म मिल जाएगा। तो तोता और मैना ने ये बात सुनी तो दोनों ही और फटाक से तालाब में कूद गई। तोता भी और मैना भी तालाब में कूद गए। तो जो तोता था उसको लड़का बन गया, बहुत सुंदर सा लड़का बना, और जो मैना थी वो बहुत सुंदर लड़की बनी। अब दोनों को मनुष्य का ही जन्म दोनों को मिल गया। जोड़ा तो पहले से ही था, लेकिन पहले पक्षी का जन्म था और अब उन दोनों को मनुष्य का जन्म मिल गया। तो तालाब में जब दिन निकला तो दोनों पति और पत्नी, उनके शरीर पर वस्त्र तो नहीं थे, लेकिन दोनों कहने लगे कि अब हम तालाब से बाहर जाएंगे तो हमको कोई, हमारे पास कपड़ा तो पहनने के लिए नहीं है, हम तालाब से बाहर जाएंगे तो हमको नर और नारी सब कोई देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा नहीं है। तो वहाँ पे कोई एक धोबी कपड़ा धोने के लिए आ रहा था। धोबी का काम था रोज वहाँ कपड़ा धोने का। धोबी कपड़ा धोने के लिए आया। जब उसने, धोबी ने उन दोनों को देखा तो जो तोता और मैना तो नहीं रहे थे, वो तो मनुष्य बन गए। तो धोबी कहने लगा कि इस तालाब, ये तो गांव से तालाब बहुत दूर है, लेकिन आज इसमें कौन मनुष्य है कि इस तालाब में हमको नंगा दिखाई दे रहा है कि इसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है। तो धोबी था, कपड़ा धोने आया। तो जो लड़की थी वो धीरे धीरे और गई पानी में बैठ करके और उससे कहने लगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हमको आप जैसे कपड़ा दे दीजिए और हमारी इज्जत बचा लीजिए। तो बेचारे धोबी ने उनको कपड़ा दिए और वो दोनों पति पत्नी अपने प्रेम से रहने लगे, कमाने खाने लगे, प्रेम से उनका जीवन अच्छी तरह से चलने लगा। तो यही कहते हैं कि हर किसी के मन में एक ख्वाब होता है। जो गरीब होता है वो सोचता है कि मैं पैसा वाला बन जाऊं। किसी के शरीर में कोई दिक्कत होती है तो वो सोचता है कि मैं निरोगी बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। होता वही है जो जिसके नसीब में ऊपर से नारद जी ने लिख दिया वही होगा। तो उन दोनों के नसीब में था, पहले तोता और मैना थे, लेकिन उन दोनों के नसीब में था पति पत्नी का जोड़ा, तो वो पति पत्नी ही बन गए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में
हर हर भोले, ओम नमः शिवाय जरूर लिखती, जरूर।